अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं तमाम स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम अपनी दूसरी क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका नाम है बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट। अच्छा, पहली जो क्लास हमारी हुई थी जिसमें हमने पावर पॉइंट 2021 का वर्जन इंस्टॉल करना सीखा था, तो उस क्लास के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात आई थी कि हमसे ये बहुत मुश्किल हो रही है या हमसे नहीं हो पा रहा। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि वैसे तो हमने तकरीबन हर मसले का हल उनको बताया भी है, जिन्होंने पूछा उनको जवाब भी दिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप अपने करीबी किसी कंप्यूटर की दुकान पे चले जाएँ और उनसे कहें कि भाई आप मुझे ये पावर पॉइंट का 2021 वर्जन इंस्टॉल करके दे दें। पावर पॉइंट का नहीं बोलिएगा, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सब बुक्स वो एक साथ ही इंस्टॉल करके आपको दे देंगे, क्योंकि और वो 200-300 रुपये शायद आपसे चार्ज भी करें। तो अगर किसी से नहीं हो रहा तो वो ये काम करवा लें, लेकिन आप आगे ना जाएँ अनलेस कि आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हो। सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, साथ साथ आप इसको चलते रहेंगे तो फिर चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। अच्छा, आज की हमारी क्लास है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे। शायद किसी को ये चीज़ बुरी लगे कि हम बहुत ही बच्चों की तरह चीज़ों को सिखा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ये अपनी ज़िंदगी में पहला कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वो सीखने जा रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स जब हमने इसको लिखा है तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करें। हाँ, इंशाल्लाह ताला जैसी 2-3 क्लासें गुजरेंगी, 4 क्लासें होंगी, उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी होंगी। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये पेज है होम पेज, ठीक है। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, हम होम पेज पर ही हैं। न्यू में जाएंगे तो आप जैसी कोई नई प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हैं, ये न्यू भी जाएँ। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, हम नॉर्मली इसी को खोल के काम करते हैं। नीचे ये क्या आ रहा है, नीचे ये बहुत सारी प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं जो कि पावर पॉइंट ख़ुद आपको देता है कि आपको अगर कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ आप उसमें जाके थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करें और एनिमेशन डाल दें या जो चाहे करें, तो वो आपको टेम्पलेट्स उठा के देता है। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी अर्जेंट कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो। लेकिन इनसे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है जब हम खुद अपने जहन से कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आप एजुकेशन लिख दें तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी प्रेजेंटेशन होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसमें आप देखें, इसमें किताबें भी बनी हुई हैं और साइंस की चीज़ें बनी हुई हैं। साइंस लिख दें आप इसके अंदर, ये देखें यहाँ पर ये स्पेस से रिलेटेड चीज़ें इसने दे दी हैं। इनके पास जो कुछ बना होगा इसको हम कभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी हमारा काम इस पर है नहीं क्योंकि हम लोग इससे नहीं बनाते। ओपन क्या है, ओपन के ऊपर जब आप जाते हैं तो अगर पहले से आपने कोई फ़ाइल सेव की हुई हो तो वो आपके पास यहाँ ओपन में शो हो जाएगी, ठीक है। ये आज के दिन हमने ये काम किया इस पर, तो हमारी सारी प्रेजेंटेशंस टुडे के अंदर आ रही हैं। फिर ये यस्टरडे, फिर इसी तरह पिछले वीक के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो शो हो रही हैं। आप यहाँ पर आएंगे, ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ के अंदर आपको जहाँ पर भी आपने अपनी डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, डेस्कटॉप से आप अपनी फ़ाइल उठा लें। आपने CDE जिसमें भी किया है वहाँ से फ़ाइल उठा के ओपन करेंगे तो वही पुरानी फ़ाइल आपकी खुल जाएगी। बहरहाल अकाउंट क्या है, अकाउंट के अंदर आपकी डिटेल्स आएंगी कि आपने कौन सा अकाउंट लिया हुआ है, कौन सा वर्जन है आपके पास। एक सवाल ये आया था कि पता कैसे लगेगा कि पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपके पास है। मेरे पास यहाँ शो हो रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट 365 हमने डाउनलोड किया हुआ है और 2409 का वर्जन है। 24 मतलब 2024 और 09 जो है वो चेंज होता रहता है हमारे पास। ये क्योंकि हमने परचेज़ किया हुआ है तो इसके अंदर ये चेंज होता रहेगा। जैसे ये अपडेट, जो अपडेट भी आएगी वो हमारे पास नया आ जाया करेगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। जनरल है, प्रूफिंग है, सेव लैंग्वेज। इसके अंदर जाने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, शायद कभी बाद में ज़रूरत पड़ जाए, तो फ़िलहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। हम अपने आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने खोल ली। जैसे यहाँ प्रेजेंटेशन खोलते हैं एक इस तरह का एक इंटरफेस, इस तरह की एक शक्ल आपके सामने आ जाती है। ये चीज़ें आपके पास शायद ना आ रही हों क्योंकि मैंने कुछ इंस्टॉल किया हुआ जिसकी वजह से ये है। इसको अभी आप बंद कर दें, सिर्फ इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ कोने पे, ऑटो सेव को आप ऑन कर दें। ऑन करने से क्या होगा कि ये ख़ुद ब खुद आपकी फ़ाइल को किसी ड्राइव के ऊपर जाकर सेव करेगा। मैं नहीं करता तो मैं इसको ऑफ़ ही रखता हूँ। ये सेव का बटन है, ये अंडू है। अंडू कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप बैक कर रहे हो, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला, उसको समझ लेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें बेसिक्स हैं। आई स्लाइड है, ये आपके पास नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह ये है कि उसके बाद होम है। होम, अच्छा ये बारी बारी देख रहे हैं आप, नीचे की ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा। डिज़ाइन के अलग अलग फंक्शन हैं, ट्रांजिशंस के अलग हैं, एनिमेशंस के अलग हैं, स्लाइड शो के अलग हैं। सब के सब का काम हमें नहीं होता, इसलिए आप परेशान ना हो कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे सीखेंगे। चंद बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ बंदा अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीख लेता है, नहीं तो इसमें से शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं की हो, तो हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जिनका हमारा काम है।
फ़ाइल हमने देख लिया। जैसे ही आप इस पर बैक करेंगे होम आ गई, होम के नीचे ये सारी चीज़ें। न्यू स्लाइड है, न्यू स्लाइड यहाँ पर आपके पास पहले से मौजूद है, वो हम बनाएंगे तो आपको बता देंगे किस तरीके से। लेआउट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं 3-4 तरीके से। ये आगे का काम है, अभी इससे परेशान ना हो, इसको छोड़ दो, सिंपल है। ये सारी चीज़ें जब हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक आपके फ़ॉन्ट से, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा रहेगा, फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, उसमें शेडो डालना है नहीं डालना, ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पैराग्राफ है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो राइट से शुरू हो, लेफ़्ट से शुरू हो, इसमें स्पेसिंग कितनी आए, एक दूसरी लाइन के दरमियान गैप्स कितने हों, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये आगे आपके पास शेप्स है, अरेंज है, बहरहाल ये सारी चीज़ें वक्त के साथ हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। आई स्लाइड आपके पास नहीं आ रहा होगा, ये एक चाइना वालों का जो है ना प्लगइन था, जो मैंने इसके साथ डाउनलोड किया था कि शायद उसमें कोई काम की चीज़ हो। काम की चीज़ 1-2 हैं लेकिन बहुत रेयर यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको डाउनलोड करके रखें, क्योंकि ये आपके इस प्रेजेंटेशन की फ़ाइल को ना हैवी कर देता है थोड़ा। आपके पास डायरेक्ट आ रहा होगा इंसर्ट में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। टेबल प्रॉपर हम बनाना सीखेंगे आगे वाली क्लासों के अंदर। यहाँ से टेबल बनते हैं, कितना बड़ा टेबल चाहिए आपको देंगे, टेबल अपने हिसाब से 4x6 का, 3x4 का, ये सारी टेबल आपको बनाकर दिखा रहा है। पिक्चर्स हैं, आपको कोई पिक्चर इंपोर्ट करवानी हो बाहर से अपनी डिवाइस से, आप कहते हैं यार मेरी मोबाइल मैंने कहीं पर तस्वीर सेव की है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है, मैं इसको इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, मेरे पास तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। बहरहाल अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद इंसर्ट में हम थे, इसको यहाँ से बंद करें। अच्छा, फ़ोटो एल्बम, ये भी तस्वीर के अंदर इसका आपने कोई एल्बम बना के रखा होगा तो काम आएगा, वैसे हम एल्बम बना के नहीं रखते। शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा कि शेप्स में हम क्या करते हैं। ये सारी की सारी शेप्स हैं, देखें स्टार्स बन रहे हैं, चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे मेन चीज़ ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, इसके चारों तरफ के जो राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं, जितने भी कोने हैं वो सारे गोल गोल होते हैं, इसमें ये वाला यूज़ हो जाता है कभी। और बाकी लकी ये जो सिंपल एक लाइन है ये यूज़ होती है, और ये एक लाइन है जो कि आप अपनी मर्ज़ी से यूँ यूँ करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं जिस तरीके से काम करता हूँ आगे देखिए। आइकॉन्स, इसको छोड़ दें, इसकी पूरी लाइब्रेरी है। 3D मॉडल्स हैं, जब आपको कोई 3D मॉडल इंपोर्ट करवाना हो उसकी हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम 3D मॉडल यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपको इंसर्ट करवानी हो, जब आप कहीं कोई चीज़ उठाकर अपनी फ़ाइल के अंदर लाना चाहें तो आप इसको यूज़ करते हैं। एक चीज़ दूसरा ये है कि उसको लाने के और भी तरीके हैं, यानी सिर्फ ये नहीं है कि ये जो यहीं से ही आप तस्वीर ला सकते हैं। तस्वीर लाने का एक और तरीका मैं आपको दिखाऊं। आप मिसाल के तौर पे, मेरे पास कोई तस्वीर यहाँ पर रखी है, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये तस्वीर है मेरे पास, मैंने इसको सिंपल ड्रैग किया, मैं यहाँ पर लेकर आया इसको पावर पॉइंट पर, और मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा तो मेरे पास तस्वीर आ जाएगी इस तरीके से भी, ठीक है। मैं तस्वीर को यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ लाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, तब भी मेरे पास तस्वीर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये 2 डब्बे बने हुए हैं, इन 2 डब्बों का कोई काम नहीं है, लोग इसको यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम इसको उड़ा देते हैं और इसको भी उड़ा देते हैं। हमारा तरीक़ेकार ये नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ आपके पास। डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर ये देखें, फिर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि आपकी स्लाइड का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। इसमें से कोई भी डिज़ाइन आप एज अ टेम्पलेट आपके पास या सेव करने, उस पर आप अपनी चीज़ बनाते रहें, ठीक है। हमें इनमें से भी कुछ नहीं चाहिए, हम इसको हटा के रखते हैं। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, और ये 2 बहुत मेन चीज़ें। आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन बनती है वो ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या है कि मिसाल के तौर पे ये हमारी पहली स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्लाइड ले आते हैं। एक और स्लाइड लाने के लिए सिंपल या तो राइट क्लिक करें, न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, न्यू स्लाइड एक ले आएँ। दूसरा, आप चाहते हैं कि यार यही वाली जो स्लाइड मैंने मिसाल के तौर पर इसमें हम एक कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। इंसर्ट में गए, शेप्स में, अभी आपको ये चीज़ें मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, समझ में आती अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो कोई मसला नहीं। ये हमने एक स्लाइड बनाई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यही स्लाइड कॉपी हो जाए यहाँ पर, तो मैं जब न्यू स्लाइड करूँगा तो वो बिल्कुल एक खाली न्यू स्लाइड मुझे दे देगा। मुझे इस तरह की स्लाइड नहीं चाहिए। पकड़ के आप डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी। सिंपल आप इस पर जाएँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगी तो एग्जैक्ट वही स्लाइड एक और आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये 2 स्लाइड्स आपके पास बन गई। ट्रांजिशन ये है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं तो हम क्या यूज़ करें। मिसाल के तौर पे ये फेड या पुश का ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसको प्रीव्यू कर देता हूँ, देखें इस तरीके से ये दूसरी स्लाइड में जाएगा। कि दोबारा इसको प्रीव्यू कर दें, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ये ऊपर की तरफ होके जाएगा। स्प्लिट है, इसको अभी आप थोड़ा छोटा कर दें या इसका कलर चेंज कर दें। कलर हम यहाँ से इसका चेंज कर देते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि वाइप और ये किस तरह चल रहा है, ठीक है। अब आप वाइप देखें, इसको प्रीव्यू करें, ये देखें ये इस तरीके से स्लाइड चेंज होगी।
पहले में पर्पल था, दूसरे में किस तरीके से किया, ये स्प्लिट पे आप जाएंगे तो किस तरीके से जाएगा, स्प्लिट में ये बीच से स्प्लिट करके इसको आगे पीछे कर देगा। रिवील ये एक दूसरा ऑप्शन है कि ये इस तरह ख़त्म होगी पिछली स्लाइड और नई स्लाइड इस तरीके से आगे आ जाएगी। इसी तरह कट है, कट में वो फ़ौरन कट के दूसरा आ जाएगा। ये रैंडम बार्स हैं। बहरहाल ये मैं सारी एक एक करके आपको नहीं दिखा सकता। आप यहाँ पर जाएँ और नीचे खोलेंगे या यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपके पास बहुत सारी खुल जाएंगी। इनको आप सबको बारी बारी चेक करें। अब ये है, इसका आप डिज़ाइन देखें, तो पूरा आपको छत्ते की तरह हटाकर दूसरी स्लाइड पे चला जाएगा। इन चीज़ों को कहते हैं ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस को एक एक ट्रांजिशन आपने इसमें से यूज़ की हुई हो। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जाने से पहले आप ये सारी ट्रांजिशंस यूज़ कर लीजिएगा। एक काम हो गया। दूसरा एनिमेशन। एनिमेशन ये होता है कि एक, इसको कहते हैं स्लाइड। ये एक पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। एक स्लाइड के अंदर मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 चीज़ें हैं। एक ये बना लिया हमने, शेप्स में हम गए, एक हम सर्कल ले लेते हैं। इसी तरह हम इंसर्ट में जाके शेप में से एक हम ऐसी एक शेप उठा लेते हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमने चंद शेप्स उठा ली, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि पहले ये आए या पहले बॉल आए, फिर ये आए, फिर ये आए। ठीक है, इनके अंदर ये एक ही स्लाइड के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं कोई हरकत देना चाह रहा हूँ, कोई मूवमेंट देना चाह रहा हूँ, तो उनको मैं क्या करता हूँ, इनको उसके लिए हम एनिमेशंस यूज़ करते हैं। यानी जब मैं एक चीज़ को पकड़ के एनिमेशन पे जाऊँगा तो ये विजिबल है। अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मैं इसमें भी कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता। ट्रांजिशन में कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रांजिशन पूरी स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए होता है और एनिमेशन किसी एक चीज़ के ऊपर काम करने के लिए होता है। कि मैं चाहता हूँ ये किस तरीके से आए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया फेड तरीके से, प्रीव्यू करके देखें इस तरह आएगा। फ्लाई इन में किस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा। इसको मैं फ्लोट इन कर देता हूँ तो ये इस तरीके से आएगा। वाइप स्प्लिट के अंदर इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसी तरह सारे हमारे पास हैं। बाउंस के अंदर किस तरीके से आएगा, ये देखें, ये बाउंस होता हुआ आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ नहीं करते, इसको आप देखिएगा और ये लाइन से इनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, इनको भी कीजिएगा। और ये एग्जिट के, यानी आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड में से एक चीज़ जो है अगली क्लिक के ऊपर हट जाए। अच्छा, एक और चीज़ कि पावर पॉइंट के अंदर हम क्लिक्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्लिक करते रहेगा बंदा और आगे आगे चलता रहेगा, क्योंकि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए जब चीज़ें यूज़ होती हैं तो बंदा क्या करता है कि वो उसके हाथ में या तो वो पॉइंटर होता है जिसके ज़रिए वो स्लाइड को आगे कर रहा होता है, या फिर माउस के बटन से उसको आगे कर रहा होता है, या कीबोर्ड का जो आगे का बटन दबाएंगे उससे भी आगे को। मैं भी आपको वो चीज़ स्लाइड शो में जाके दिखाऊंगा। ये आपने एक्सप्लोर करना है, इसको आप बैठ के इसके ऊपर सारी की सारे रिसर्च कीजिएगा कि किस तरीके से एक चीज़ मूव होती है, किस तरीके से नहीं होती। स्लाइड शो के अंदर अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे। इसको अभी फ़िलहाल छोड़ें। रिकॉर्ड का कोई काम नहीं है, रिव्यू का कोई काम नहीं है। आपको रिव्यू इसलिए होता है कि कभी 2 फाइलें आ जाती हैं और आपको चेक करना होता है कि इनमें आपस में कितना फ़र्क है। यानी दोनों फाइलें आपको एक जैसी लग रही है, एक बंदे ने आपको भेज दिया कि यार पुरानी फ़ाइल जो थी ना, उसमें मैंने इस नई फ़ाइल में कुछ चेंजिंग कर दी है। अब आपको तो नहीं पता कि उसमें 100 स्लाइड्स हैं, तो उसमें किस किस पे चेंजिंग हुई है, तो आप उन दोनों को साथ डालते हैं इसके अंदर और ये रिव्यू करके ख़ुद बता देता है कि भाई फ़लाँ जगह पे नई वाली स्लाइड में या नई वाली प्रेजेंटेशन में चेंजिंग्स है। व्यू के अंदर अभी ये किस तरीके से हमें शो कर रहा है, ये हमारा, ये देखें, ये चेंज हो गया। यहाँ से आप स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे, इस तरीके से आ जाएगा। हम नॉर्मली नॉर्मल पे रहते हैं और इसी तरीके पर काम करते हैं। स्लाइड मास्टर एक डिटेल की चीज़ है, हमारे इस कोर्स में नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें ये काम नहीं आता, तो इसलिए हम इसमें शायद इस चीज़ को कवर ना करें। हेल्प के अंदर ये हेल्प है, एक्रोबैट, इसको छोड़ दिया, एक्रोबैट शायद आपके पास ना हो। अब होम पे हम दोबारा आ गए, दोबारा से ज़ीरो से हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इस वाली स्लाइड को भी उड़ा दिया। ठीक है, दोबारा हम अपनी जगह पे आ गए। आज का हमारे पास काम क्या है? सबसे पहला काम, जब भी कोई प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड सेट कर देते हैं कि भाई बैकग्राउंड जो है वो ये इमेज आनी चाहिए, और वो फिक्स होती है, वो हिल नहीं सकती अपनी जगह से। मैं कोई इमेज उठा के इस पर लाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है, इस इमेज को मैं उठा के इस पर लाता हूँ, तो इसकी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, हिला सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इस पर बैकग्राउंड के तौर पे किसी इमेज को सेट कर दूँगा तो फिर मैं उसको मूव नहीं कर सकता। इसका तरीक़ाकार होता है, ऊपर आप देख रहे हैं डिज़ाइन में आप गए, सबसे पहले हम यही करते हैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो कहता है आप बैकग्राउंड का कोई फॉर्मेट अपना रखें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कि यहाँ पर ये खुल जाएगा। इसके अंदर फिल बता रहा है कि आप बैकग्राउंड को पूरा भरना चाहते हैं किस चीज़ से, सॉलिड फिल का मतलब है कि एक पूरा सॉलिड कलर मतलब कि जिसमें 2-3 कलर्स नहीं हो, एक ही पूरा कलर हो। अब ये देखें, यहाँ पर उसकी डिटेल है, यहाँ पे आप खोलेंगे, आपको सारे कलर्स ने बता दिए। आप चाहते हैं ब्राउन कलर में पूरा हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो जाए, आगे की सारी प्रेजेंटेशन हमारी इसी में चली, तो सॉलिड कलर आप ले लें।
ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं सॉलिड कलर नहीं हो, ग्रेडियंट फिल हो। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं कि एक कलर से उठ के दूसरे कलर में जा रहा हो। आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर सफ़ेद है, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, ये यहाँ पर इसने सेट किए हुए हैं। ये देखें, हम चाहते हैं कि 2-3 इसमें 4 कलर इसने सेट किए हुए हैं अलग अलग। हम कहते हैं इस वाले को इसको आपने सेलेक्ट किया, इसका कलर आपने कर दिया येलो। अब देखें आधा इतना सा येलो हो गया, फिर येलो से वो ब्लू में जा रहा है। आप चाहते हैं ये वाला और डार्क येलो हो जाए, तो कलर के अंदर आप देखें, इसमें मैं एक मरतबा यहीं पे बता देता हूँ कि आपने येलो लिया, इस पे जाइए मोर कलर्स में। मोर कलर्स क्या है कि उसी के अंदर इन्हीं में से कोई सेलेक्ट कर लें कलर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कस्टम में जाके यहाँ से इसको डार्क कर दें या लाइट कर दें। मैं लाइट कर दिया इसको, यहाँ से इसको हम कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन कलर हो गया। तो ये एक बेतुका साइन जो है कलर आपके पास बन रहा है, लेकिन आपको इससे ग्रेडियंट समझ में आएगा कि ग्रेडियंट होता क्या है। मैं सबको हटा देता हूँ, मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए। नॉर्मली मैं भी ग्रेडियंट बहुत कम यूज़ करता हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़ गई। प्रोफेशनली बहुत कम लोग ही ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, या करते भी तो ऐसे करते हैं कि वो बड़ा प्यारा लगता है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, हम उसके लिए एक बाकायदा बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं फर्दर हम देखेंगे। लेकिन हम कोई ना कोई पिक्चर या टेक्सचर फिल रखते हैं उसको। टेक्सचर मतलब एक तरह का टेक्सचर इसमें यहाँ पर ही आपको दे देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक चीज़ आपके पास आएगी। अब आप देख रहे हैं ये टेक्सचर आपके पास किस किस्म के आ रहे हैं। ये मैं सेलेक्ट कर लिया, अच्छा टेक्सचर है, खूबसूरत है। ये अजीब मछलियाँ बनी हुई हैं, ये देखें पानी है, ये वुड का टेक्सचर है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इनकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि भाई हल्का दिखे या लाइट डार्क दिखे। यहाँ से आप इसको एक साइड से इधर करना है, दूसरी साइड से पीछे करना हो, तो ये सारे काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा खेल के देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल में भी आप इसको कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली अपनी ही इमेज बनाकर जब लाते हैं तो इसमें सेट करते हैं। ये जो अभी हमारे पास साइज़ है ना, ये 16:9 का साइज़ है। ठीक है, ये जूम किस तरीके से हो रहा है? एक तो है यहाँ से आप जूम करें इसको, दूसरा आप कंट्रोल दबाएं और अपने जो माउस का स्क्रॉल है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो अपने साथ लैपटॉप पे भी आप हैं तो माउस रखें। लैपटॉप के माउस पे काम नहीं होता, काम होता है एक्सटर्नल माउस है, वो माउस आपको लेना पड़ेगा, कहीं से ले लें और माउस पे काम करें, और उसका स्क्रॉल वगैरह सब सही होना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर हमें मिसाल के तौर पे इमेज डालनी है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से फ्रॉम अ फाइल स्टॉक इमेजेस में आप जाएंगे तो पावर पॉइंट के पास अपनी बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो कि वो यहाँ पर शो करता है। इसके ऊपर आप जाएंगे, आप उसमें कुछ लिखना चाहें कुछ लिख दें, टेबल है, कुछ भी है, टेबल और चेयर आपने यहाँ पे लिख दिया। मुझे मिसाल के तौर पे इमेज चाहिए एक बॉल की, ठीक है, आपने बॉल लिख दी। ये देखें इनके पास जो बॉल की इमेजेस होंगी वो यहाँ पे आपको, आप इसमें किसी पे भी क्लिक करें, इंसर्ट कर दें, तो अब ये एक बॉल की इमेज इसके पीछे खुद ब खुद सेट कर देगा। ये देखें, ये बैकग्राउंड की इमेज के तौर पे सेट हो गई। ये भी कर सकते हैं, आपके पास अपनी कंप्यूटर में कोई इमेज ऑनलाइन भी नेट से जाके उठा सकते हैं, आइकॉन से उठा सकते हैं। बहरहाल हम पहले से बना के रखेंगे तो हम फ्रॉम अ फाइल करेंगे और जाके जो प्रेजेंटेशन की हमने बनाई होगी हम लाकर यहाँ पे उसको लगा देंगे। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से मैंने कोई भी तरीका छोड़ा नहीं है। पैटर्न फिल है, पैटर्न आप ये देखें इस तरह के पैटर्न होते हैं, इनमें से कोई भी पैटर्न आप इस पर लगा दें और उस पर नॉर्मली इस पर प्रेजेंटेशन अच्छी कोई नहीं बनती। ठीक है, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ऐसे इसको छोड़ें, ये काम करनी है। ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम इसको हटाते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो आपका टास्क है आज का, आपने एक अदद ये बैकग्राउंड लगाना है, कोई सा भी अपने पास से कोई इमेज, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके अच्छा सा कोई बैकग्राउंड उठाएं, तस्वीर डाउनलोड करें और उस तस्वीर को यहाँ पे पिक्चर में आके इंसर्ट में आके फ्रॉम अ फाइल करें और जाकर इसको मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक नेकलेस है, इस तरह की कोई फ़ाइल आप यहाँ पे आके इंपोर्ट करवा दें। मैं हटा रहा हूँ। एक काम आपने ये करना है, मैं अभी इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर चल रहा हूँ। दूसरा कंट्रोल डी दबा के आपने 2 कर ली। पहली वाली फ़ाइल पे जाइए, स्लाइड के ऊपर जाइए सॉरी, और इसके ऊपर जाके आप यहाँ से शेप्स जो है ना, लाइन से आप इसमें से कोई 10 शेप्स अलग अलग वो उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ये शेप पे क्लिक किया आपने, जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, शेप फॉर्मेट। इसमें क्या है, ये आपको शेप के साथ क्या क्या आप कर सकते हैं वो चीज़ें बताता है। कुछ कलर्स इन्होंने बना कर दिए हुए, आउटलाइन भी इसकी सेट की हुई है, कलर भी सेट किया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स के ये इसको भी अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोई नई शेप लेके आप आना चाहें, आप नई शेप ले आएँ, इसको आप यहाँ पे यूँ करके कर सकते हैं।
ये 3 बहुत मेन चीज़ें हैं और इसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला है शेप फिल। शेप फिल क्या है कि जो शेप भी आपने सेलेक्ट की है उसको अंदर से भर दे। अब अंदर से किस कलर से भर दे, इनमें से जो कलर आपको समझ में आता है आप उसमें से उठा के भर दीजिए। मिसाल के तौर पे आपने इसको कर दिया डार्क ब्लू, ठीक है। इसकी आउटलाइन अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊं, कंट्रोल और मैं स्क्रॉलिंग के जो हमारे पास होता है बटन, उसको दबाएंगे तो ये ज़ूम हो जाएगा। ब्लैक है ये इसकी आउटलाइन। अब आप यहाँ पे शेप, इसकी आउटलाइन हमने ब्लैक रखी हुई, हम कहते हैं इसकी आउटलाइन वाइट हो जाए या इसकी आउटलाइन रेड हो जाए, ऑरेंज हो जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आउटलाइन इसकी ऑरेंज हो गई। एक चीज़, दूसरा इसमें भी आप कलर को ग्रेडियंट में भी ले आ सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट कलर आपके पास आ गए। टेक्सचर भी इसके अंदर आपको डाल सकते हैं, कोई टेक्सचर जो हम पहले बैकग्राउंड पे अपने डाल रहे थे वो किसी इस इमेज पे भी डाल सकते हैं। शेप आउटलाइन के अंदर दूसरी चीज़, आउटलाइन आपको मोटी लग रही है, यहाँ पे वेट आ जाएगा, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, और ज़्यादा कर दें, और बड़ी करनी तो ज़्यादा बड़ी कर दें, ये आपके पास इख्तियार है। यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है। अभी यहाँ पे छोड़ दें, ये मैं फर्दर जब आपको सिखाऊंगा तो उसमें हम करेंगे। अभी आपने करना ये, अलग अलग कलर्स के 5 या 10 शेप आप अपने पास बना कर रखें लाइन से, ठीक है। इंसर्ट में गए, कुछ नहीं किया, यहाँ से एक नई शेप पकड़ी, ये लेकर आ गए। इंसर्ट में गए, एक नई शेप पकड़ी, यहाँ पर लाके लगा दी। इसको आप ना, ये येलो वाले हैं, इनको ज़रा खेल कर देखिए कि हर येलो में ना वो कोई एक चीज़ को सेट कर रहा होता है। इसमें ये एरो को देखें, एरो सेट कर रहा है, एरो के बीच वाला, इसको क्या साइज़ रखना है। इसमें ये एरो को सेट कर रहा है, इसमें ये इसके बैक को सेट करेगा कि ये कितना कितना पीछे आना चाहिए, और ये जो है ये इसको वाले को चीज़ को सेट करेगा। तो इस तरीके का आप कुछ बनाना चाहिए। ये ऊपर इसके एक गोल लगा हुआ, यहाँ पे आप आएंगे, इसको यूँ मूव करेंगे, जिस तरह मूव करना चाहें, शिफ्ट दबा के करेंगे ना, शिफ्ट दबा के, तो ये अपनी हर एग्जैक्ट सीधा हो गया तो रुक गया, टेढ़ा हो गया रुक गया, एकदम सीधा होकर रुकेगा। वरना आप ऐसे करेंगे ना तो ऐसे आपको पता नहीं लगेगा कि कब बिल्कुल सीधा हुआ, ठीक है। शिफ्ट दबा के करेंगे तो परफेक्ट सीधा हो जाएगा। सबके कलर अलग अलग होने चाहिए, आप उसको सेट करें। इस पर हरा कर दें, इस पर आएँ, इसको आप जो पर्पल कर दें, इस पर आएँ आप इसको ग्रीन तो हो गया, येलो कर दें, ठीक है। इस तरह की आप 10, अच्छा आपने यहाँ पर इसको कैसे कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के लिए 2 तरीके, एक है आप इसको पकड़ के कंट्रोल डी डुप्लीकेट दबाएं तो एक और आपके पास आ जाएगा। दूसरा, आप कंट्रोल दबाकर, कंट्रोल आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अभी आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया और इसको मूव करेंगे तो वो एक अपनी जगह पे रहेगा, एक और उसकी कॉपी बनी। मैं फिर कंट्रोल दबा के इसको मूव करता हूँ, ये देखिए मैं मूव किए जा रहा हूँ, कॉपी पे कॉपी इसकी बनी जा रही है। कंट्रोल जेड, इससे आप बैक करेंगे, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए तो मैं वापसी जाऊँगा, जो काम मैं कर चाहूँगा वापसी चला जाएगा ये, ठीक है। इस तरह हम बैक आ गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी बेसिक समझने के लिए काफ़ी है और आज की क्लास को भी हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करें। मैंने आपको ट्रांजिशंस बताई, मैंने आपको एनिमेशंस बताई, अभी हम डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे, पक्की हो जाएंगी। कोई चीज़ अगर हल्की फुल्की समझ में आ रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल बस ये कीजिएगा, एक अदद आपने ऐसे बैकग्राउंड डालना है, लेकिन कोई अलग सा, ठीक है, अलग सा कोई इमेज डाल के देखिएगा और उसके बाद उनमें इस तरीके के बॉक्सेस बना लें, टेढ़े मेढ़े से जैसे बनते, कोई टेंशन नहीं है। अभी बाद में टेंशन होगी जब मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा दूँगा। पहले में भी बनाएं और दूसरे में भी बनाना चाहें तो बना लें, कोई मसला नहीं। उसमें भी फिर आपको चीज़ें, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इधर आ गए। अब मैं इसके अंदर इसके ट्रांजिशंस में जाकर इसको कोई ट्रांजिशन दे दूँ, अनकवर की दे दी। अब यहाँ पर आकर मैं देखता हूँ कि कैसे चलेगी, तो ये इस तरीके से चलेगा। ये चीज़ें कवर हो गई। नीचे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी जो बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, देखें, ये और ये, इनका कोई काम नहीं है, इनको अभी आप छोड़ दें। रीडिंग व्यू में आपको कोई काम नहीं होगा। ये जो है स्लाइड शो, ये सबसे मेन है, क्योंकि इसी के इसमें आप जब क्लिक करेंगे ना तो ये जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी और बड़े कंप्यूटर पे, प्रोजेक्टर पे, जिस पे भी आएगी। यहाँ से आपने क्लिक किया, देखें अब मेरे कंप्यूटर पे सिवाय इस प्रेजेंटेशन का और कुछ भी नहीं आ रहा। और मैं जैसे ही आगे का बटन दबाऊँगा तो ये देखें ये अगली स्लाइड पे चला गया। अगर मैंने कोई एनिमेशन डाली होती, मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर डाला होता कि ये जो है ना ये आए, बाकी सब में मैंने कोई एनिमेशन नहीं डाली, लेकिन इसको मैंने एनिमेशन दे दी। तो अब ये मैं इसको जब देखूँगा, यहाँ से आगे क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास ये पहली क्लिक पे ये खुला, अगले क्लिक पे दूसरी स्लाइड, क्योंकि स्लाइड में जितनी चीज़ें थी कंप्लीट हुई और उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चले गए। अभी परेशान नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आगे आ जाएगी, ठीक है। बेसिक सवालात हों तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करेंगे, 2-3 क्लासों में आपको बेसिक सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम
कोई एक बाकायदा प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसमें सवालात आपके ज़्यादा उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी तक के लिए आज की क्लास काफ़ी है, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई सवालात हों आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ और हमारे कोर्स को मुकम्मल फ़रमाएँ और आप लोगों को ये स्किल अच्छे तरीके से इनायत फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।